सत्कारयोग सामने बैठे किसान भरावो, नौजवान बच्चिओ, बीबिओ, बच्चिओ ਅਤੇ स्टेज ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ा साडे लई इतिहासक दिन है। परसों आपां साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब मना के हटे हाँ ते अज पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरपुरब है। सब तो पहला मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु साहब के गुरपुरब दी लख लख ਵਧਾਈ देना। तुसी सारे कल दे बड़े खुश हो, जिस तरह तुसी बंगाल दे विच अपना हिस्सा पा के मोदी नूं भाजड़ पाई है, उतों हराया है। ये अपने आप विच एक वड्डी प्राप्ति है। तुहानूं याद होएगा असी बंगाल जाके बंगाल दे किसानां नूं तुहाडे नां ते तुहाडे नां दी एक चिट्ठी सारे बंगाल विच वंडी सी। उत्थे दे किसानां नूं कहा सी असी तुहाडे भरा हां, असी लंबे समय तो पूरी ठंड दे विच दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते धरने मारी बैठे हाँ। साडे विचों 300 किसान शहीदी जामा पी गए, पर मोदी सरकार हाले तक टस तो मस नहीं हुई। जिन्नी बारी गलबात हुई, गलबात विच मोदी सरकार लाजवाब रही, पर राजहट कारण अपनी जिद फड़ी बैठी है। असी तुहाडे कोल आए हैं, बंगाल दे किसानां कोल। तुसी साडे भरा हो, जे चाहुंदे हो असी खुशी खुशी घरां नूं जाइए, तां मोदी नूं टिकाणे लाउण वास्ते, इहदा दिमाग टिकाणे लाउण वास्ते मोदी दी पार्टी नूं वोट ना दिओ। मैनूं याद है उत्थे एक दिन रात नूं वड्डी गिणती विच बुद्धिजीवी इकट्ठे होए। उन्हां नूं जदों असीं एड्रैस कीता, असीं ये चिट्ठी दीयां कापियां उन्हां नूं दित्तियां। असीं एक अपील कीती सी भी साडे कोल बहुत पैसा नहीं, असीं दिल्ली दे हर किसान दे घरे चिट्ठी पहुँचा सकीए, ते तुहानूं अपील है कि तुसीं ये काम कर सकोगे। ते उस इकट्ठ विचों ही जिहड़े बुद्धिजीवी बैठे सी, किसी ने कहा मैं लख कापी करांगा, किसी ने कहा मैं 2 लाख कापी करांगा, और कापी नहीं करांगा अगे किसानां दे घरां च भी पहुँचावांगा। ये उत्थे लोकां ने वादा कीता सी, उहदे नाल तुहाडे नाल हमदर्दी दा इजहार होर पक्का होया सी। और अज नतीजा सामने, मोदी दी पार्टी बुरी तरह हारी है। सानू ये चंगी तरह पता सी ये की स्टैंड लेगा। बड़े शातिर लोग हुंदे ने, पोलीटिकल लोग। पिछली असैंबली चोण वेले इहदे कोल सिर्फ 3 सीटां सी। जदों पार्लीमेंट चोण हुई उदों 18 लोक सभा दीयां सीटां जित्तियां, जिहदा मतलब तकरीबन 120-22 सीटां असैंबली दीयां इन्हां ने जित्तियां। हुण वो कहंदे ने जी असीं 3 तो वध के 76 ते आ गए, पर यह नहीं कहंदे भी 122 तो घट के 76 ते आ गए। ढीठ पूरे ने। और मैं एक तुहानूं हुणे अगेती खुशखबरी दे दियां, जे मोदी का यही हाल रहना है, हाले असी यूपी विच शुरू नहीं किया काम। यूपी विच साडा सुनेहा ही पहुंचा है। अज यूपी दीयां पंचायत चोणां दी गिणती हो रही है, ते मैनूं इतला मिली है भी उहदे च घट्टो घट्ट 2/3 पंचायतां च बुरी तरह हार रही है मोदी दी पार्टी। मैं चेतावनी देना चाहना मोदी नूं और उहदे चहेतियां नूं, हुण भी अकल करो। ये देश का किसान है, ये कोई तुहाडा पोलीटिकल विरोधी नहीं। जे देश के किसान की हुण भी नहीं सुननी,
ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਇਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਈ ਤੇ ਹੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 24 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾੜਾ ਪਿਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਗਰਮ ਪੀਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਗਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਕਾੜਾ ਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਗੜਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਆ ਟੀਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀਓਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਸਿਡਸ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਈ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੀਓ, ਜਦੋਂ ਪੀਓ ਗਰਮ ਪੀਓ। ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ
खैड़ा नहीं छड्डना। इसलिए मेरी तुहानू अपील है ते सारे लंगरां वालियां नू अपील है, भई तुसी जे नहीं पता काढ़े दे विच की है, एक पैकेट इत्थों खरीद लो, उहदे ते सारा कुछ लिखिया है। वो समान इकट्ठा मंगवा के रगड़ के रख लो, हर रोज सबनू काढ़ा पीण लई दिओ। एक गल होर बहुत जरूरी है तुहानू दसनी, मैं 3 दिन पहला मेरे हाथ एक होर रिपोर्ट लगी है। मोदी सरकार नाल एक पासे तो यह पंगा पिया है, पर उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं। मेरे हाथ रिपोर्ट लगी है जिहड़ी हुण तुहाडी अगली सौणी दी झोने की फसल दीयां कीमतां सिफारिश की है प्राइस कमीशन ने। हाँ, ये कीता उन्होंने मामूली जिहा वाधा तुहाडे झोने की कीमत च करता, 72 रुपये क्विंटल का वाधा करके 1960 रुपये कीमत तय करती तुहाडी झोने की अगले साल की फसल लई। पर नाल हेठां जिहड़ियां सिफारिशां कीतियां वो बहुत गंभीर ने। उही कमीशन कहता जिवें अगे हर बार लिखता है भी अपनी खरीद की नीति नूं बदलो। बार बार सरकार ते दबाव पाउंदा है भी सरकार नूं बहुत खर्चा करना पैंदा है, सरकार नूं रख रखाव ते अनाज दे बहुत घाटा पैंदा है, इहदी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत है, इहदी साਂਭ संभाल लई बहुत वड्डा स्टाफ रखना पैंदा है। इदां दीयां सिफारिशां करके फिर वो लिखदा है इस करके सरकार का काम व्यापार करना नहीं हुंदा, सरकार इस झंझट विचों निकले। लेकिन वो ये भी भुल गया साडे देश विच सोशलिस्टिक पैटर्न की सरकार है, समाजवादी आधार ते चलण वाली सरकार है, जिहदी जिम्मेवारी है भी आप इस देश के वासियों का उन्हां दे खाण पीण का उन्होंने जो उन्होंने खरीदना उसका ख्याल रखे। ये ना होए भी कोई सरमाएदार अपने कोल जखीरेबाजी करके लोगों को लुट्टण लग पाए। जिहड़ी अपनी लड़ाई है उहदे विच जिहड़ा जरूरी वस्तां दा कानून है वो यही है। उहदे विच सरकार कोल अधिकार हुंदा सी भी जे कोई अपने कोल जमा करके स्टॉक रख लवे, बाजार विच महंगाई हो जाए तो सरकार को अधिकार सी छापा मार सकती सी, छापा मार के उहदे कोलों फालतू स्टॉक फड़ सकती सी ते उहनूं सज़ा भी दे सकती सी, स्टॉक जब्त भी कर सकती सी। पर इस सरकार ने नवा कानून बना के कह दिता भी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई सरकार चेक नहीं करू, कोई जे महंगाई भी हो गई किसी को 10 लाख टन अनाज पे है तो सरकार इस गल का ख्याल रखू छापा मारन वेले बई ओदा किते बाहर सौदा किया होया प्रभावित तो नहीं हुंदा। व्यापारी तो कह दो मेरा सौदा किया होया। किसी प्रोसैसिंग इंडस्ट्री जे फालतू समान पे है, खाण वाली चीज़ फालतू पई है, जमा की है, तो उस वेले सरकार देखू भी ओदी प्रोसैसिंग कैपेसिटी तो वध तो नहीं, ओदा कोई सौदा तो नहीं प्रभावित हुंदा। तो ऐसा कानून बनाता जिहदे च आम आदमी का जिउणा दुभर हो जाएगा। इसे करके आ किसान अंदोलन कहता है भाई असी गरीब की रोटी सरमाएदार की गोलक विच कैद नहीं होण देनी। जे कानून रह जाता है तो सब कुछ सरमाएदार की गोलक दे विच कैद हो जाएगा। उसका विरोध है, पर ये बावजूद सब कुछ दे उन्हें नवी रिपोर्ट च भी लिखे है भाई सरकार ये खरीदो फरोख्त के झंझट चों निकले। और बड़ी खतरनाक गल एक कहता है इस रिपोर्ट में जी मैनू परसों मिली, वो कमीशन कहता सरकार के कहने ते ही कहता, अदरवाइज वह काम नहीं है। कमीशन का काम है लेखा जोखा करे किन्ना किसी फसल से पैदा करने ते खर्चा होंदा है, उहदे मुताबिक सरकार नूं भाव की सिफारिश कर दे, इन्ना काम है वह। बाकी रिपोर्टां सरकार के कहने ते वो तैयार करता है। वो कहता है भी जे तुहाडा नहीं सरदा तो इस झोने जी हुण अगली झोने की फसल आएगी उहदे विच अपना हथ खिंचना शुरू कर दो, ते अगली कणक की फसल तो बिल्कुल ना खरीदो। गंभीरता नाल सोचो। वो कहता अगली कणक की फसल जी अगले साल होनी है वो तो बिल्कुल ना खरीदो। तो साडी पंजाब और हरियाणे की स्थिति बाकी सारे देश तो वक्री है। असी सरप्लस नहीं कले
ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ यूपी भी ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 26-27 ਕਰੋੜ ਦੀ यूपी ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5-7 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹ 1700 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਰੇਟ 1500 ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ APMC ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਥੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1888 ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 900 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਪਲੱਸ ਲੋਟੂ ਮੁਨਾਫਾ ਗਿਣਨਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲੋਟੂ ਮੁਨਾਫਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਰੇਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ, ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੋਊ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਕੋਈ ਝਾੜ ਝੂੜ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਮਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਸਦਮੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾਰਮਲ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਨਾ ਫਿਰੂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਊ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂ, ਇਹ ਪੱਕਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਨਾਪੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਲੱਥੀ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 2 ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, हर शहर में चौकों खड़े झंडे लेके तुहाडे अंदोलन की जय जयकार करते हैं। तुहाडे भरा, तुहाडे साथी सारे इत्थे तो अंदोलन की जय जयकार हो गई। इस अंदोलन का असर सारे देश में है। ये नहीं ये कला बंगाल हारे ने। आंध्रा में म्यूनसिपल चोणां होईयां, एक सीट झूठ बोलण नूं मोदी की पार्टी नूं मिली, एक भी नहीं मिली। आंध्रा च एक सीट भी नहीं लै सके। पंजाब च हारे, हरियाणे च हारे, हुण अज यूपी च हार रहे ने। अज गिणती हो रही है, जिहड़े टीवी देखते हैं उन्होंने पता होएगा, या साडे सोशल मीडिया ते नालों नाल आई जाता है की हाल होया। ये सारा तुहाडे अंदोलन की बदौलत है। जिहड़े लोग पिंडां च बैठे ने, जिहड़ियां रैलियां कीतियां, महारैलियां कीतियां, उन्होंने लोकां विच जागरूकता लिआंदी है। उन्होंने लोकां नूं इस अंदोलन विच अपना बनदा हिस्सा पाउण लई तैयार कीता है। एक अलग तरह का माहौल बन गया सारे देश विच। अज देश विच जिहड़ी भाजपा हुंदी सी, उत्थे किसान मजदूर जिंदाबाद होण लग पए। साडा भाईचारा सारे देश विच इकट्ठा हो गया। और निरा इत्थे ही नहीं रहा, सारी दुनिया विच ईवन गोरे, विदेशी गोरे, वो तुहाडी हमायत ते नारे ला रहे हैं। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं। अज दुनिया इस गल लई तुहाडे अंदोलन नूं सलाम करदी है। अज तक कॉरपोरेट हाउसिस के खिलाफ किसी भी देश में इस तरह का अंदोलन नहीं होया जिद्दां दा तुसीं कीता है। सारी दुनिया लई एक तुसीं वड्डा कॉरपोरेट के अगे रुकावट बन के खड़ गए। नहीं तो बहुत सारे जिहड़े विकसित देश जिन्होंने असीं कहने आ बड़े अमीर देश ने, जिते नूं भज भज जाने असीं, उत्थे सारा कुछ कॉरपोरेट के हथ च है। जिन्ने लोग बाकी जाते हैं उन्हां दीयां कंपनियां च नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, मजदूरी करते हैं। खुद मुख्तारी नाल जीवन जीण वाले लोग तुसीं इत्थे वसदे हो, ते जदों तुहाडे ते कॉरपोरेट्स ने हल्ला बोलिया ते तुसीं ओहदे धिर बन के ओहदे खिलाफ खड़े हो गए। ये दुनिया च किते नहीं होया। इस करके अज सारी दुनिया तुहाडे नाल खड़ी है। यूनाइटेड नेशनस विच तुहाडा केस डिस्कस होया, बार बार उत्थे चर्चा होंदी है। तुहाडा केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इहदा गंभीर नोटिस लिया। तुहाडे केस दी आस्ट्रेलिया दी एक अखबार ने मोदी सरकार के खिलाफ वड्डा एक एडिटोरियल लिख दिता ते मोदी सरकार पिट उठी। इन्होंने आस्ट्रेलिया के जिहड़ा अंबैसडर सी उन्होंने बुला के रोस प्रगट किया। पहला इतों साडे एक मंत्री ने चिट्ठी लिखी भी ये जिहड़ा तुसीं एडिटोरियल लिखिया, जिहड़ियां खबरां लिखियां इहदे विरोध च जो असीं कहने आ, पहला साडा वो भी छापो। उन्होंने कहता तुसीं झूठ कहंदे हो, असीं झूठ अपने अखबार च नहीं छापना। उन्होंने वो नहीं छापिया। फिर इन्होंने आस्ट्रेलिया के अंबैसडर नूं बुला के घुरकी दी भी तुसीं साडे खिलाफ करदे हो, बोलदे हो, साडे अंदरूनी मामलिਆਂ च दखल दिंदे हो। दुनिया का सब तो बड़ा टाइम मैगजीन वो इस अंदोलन की फ्रंट पेज ते फोटो ला के तुहाडी सारी दुनिया दे विच तुहाडे अंदोलन की गल पहुंचाउंदा है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट के दोने हाउस उत्थे बार बार ये डिस्कस होंदा है और सारे तुहाडे अंदोलन के पिछे खड़े ने। न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट तुहाडे पिछे खड़ी है, कनेडा की पार्लीमेंट तुहाडे पिछे खड़ी है। वख-वख देशों के विचों ये आवाज़ां आ रही हैं। ईवन काले अफ्रीकन लोग वो भी तुहाडे अंदोलन के नाल सहमत होकर तुहाडे हक च मुजाहरे कर रहे हैं। कनेडा विच पिछले दिनी एडे एडे वड्डे जलूस निकले ने तुहाडे हक च, ते जिहदा मीडिया विच साडे तक आउण विच बहुत सारियां मुश्किलां खड़ियां होंदियां, नहीं आउंदा। तो इस करके मैं समझदा तुसीं जिहड़े इत्थे बैठे हो, तुसीं बहुत वड्डे देश भगत हो। जिहड़े पिंड च ताश कुੱਟਦੇ ने उन्हां दा पक्ष भी तुसीं लड़ रहे हो। तुहाडे ते बड़ा माण है, मैं तुहानूं सल्यूट करदा। मैं नाल ही तुहानूं ये बेनती जरूर करनी चाहांगा भी भरावो ख्याल रखियो, सेहत का ख्याल रखियो। लड़ना है, आपां केस जित्तिया होया है, आपां ने जितना है, 100% ही जितना है। हाँ, कईयां नूं आदत पै जांदी है भी कहंदे हुंदे ना दुध देना मींगना पा के, इन्हां नूं मोदी नूं आदत पै गई। ये छित्तर खा के दुध दऊ, इन्हें छेती नहीं देना।
हाले अज यूपी च भी हारू और साड़ी इस स्टेज तो चेतावनी है भी जे तेनू अकल ना आई हुण भी फिर असी जिहड़ी अगला अकलदान तेनू देवांगे ना वो तेरे कोलों तेरी पार्टी तो बर्दाश्त नहीं होना, फिर तेनू हुंजा फेरांगे, सारे देश विचों बाहर कड्डांगे। तो इसलिए मेरी तुहानू सारिआं नू बेनती है, अपनी सेहत का ख्याल रखो, आपो अपने लंगरां विच ध्यान नाल सारे काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो और तुहानू छेती गोलियां जिन्हां ने जे इत्थों मिलदियां लै लो, छेती असी भी कोशिश करांगे भी तुहानू गोलियां जिहड़ियां तुहाडे विटामिन सी दियां तुहानू देईए ताकि इहदे नाल तुहाडी इम्यूनिटी वधे। पर इम्यूनिटी साडी, मैं तो कई बारी कहा साडे नाल दूजे वर्गां दा मुकाबला ही नहीं। असी दुनिया का सब तो औखा काम करते हैं, औखा काम करने वाले खेतों च काम करते हैं। विटामिन डी धुप जो सानू मिल जाता है, बहुत मिलता है। खेतों च काम सख्त करने की वजह करके असी इन्ने सोहल नहीं होए भी साडी इम्यूनिटी कमजोर होए। जाके दिल्ली दियां तंग गलियां च देख लो, साडे जिन्नी सफाई नहीं, साडे इत्थे सफाई बहुत है। उन्होंने देख लो, वो बेचारे AC च सौंदे ने, किते माड़ी जी बिजली चली गई रोन लग पैंदे ने, ते उन्हां दी इम्यूनिटी है नहीं, ते वो सारे धड़ाधड़ डिग रहे ने, इस बीमारी का शिकार हो रहे ने। पर वो तो लाग ना लग जाए, असी बड़ा सोच समझ के गल कहने, क्लेम करते हैं भी साडे नाकियां ते किते भी ये बीमारी है नहीं, ते सानू सरकार बीमारी के बहाने डराउण की कोशिश ना करे। और सरकार ने लॉकडाउन लाया, हरियाणे च लाया, पंजाब च लाया, दिल्ली च लाया, जो मर्जी सरकार आखे, जो मर्जी सरकार आखे। तो मैं बेनती करांगा तुसी अपना शांत रहना है, किसी की हिम्मत नहीं तुहाडे वल झाकण दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई जे शांतमई बैठे लोगों ते तुहानू कोई अधिकार नहीं, तुसी कोई किसी तरह की पुलिस फोर्स या कुछ होर तुसी इन्हां ते इस्तेमाल कर सको, ताकत का इस्तेमाल कर सको, ये तुहाडे ते कुछ नहीं कर सकते। और इन्ने बंदियां नू जिन्ने असी बैठे हाँ, इन्हां नू हटाउणा इतों खाला जी का घर नहीं, कोई ताकत नहीं, मोदी कोल कोई हिम्मत नहीं। आपां बैठे हरियाणे च हाँ, हरियाणे वाले तो उंज नहीं खंघण दिंदे साडे आ भरा जिहड़े हरियाणे वाले ने। कोई पिंड च जाण तां सही, किसी की हिम्मत नहीं पिंडां जाण दी। इन्हां दे मुख्यमंत्री नूं तां हेठां हैलीकॉप्टर नहीं लाउण दिंदे, ते साडे कोल किहड़ा आजू। तो इस करके मैं तुहानूं अपील करांगा भई सारे जिहड़े आपो अपने नाकिआं ते अपनी सेहत का ख्याल रखो। होर जिहड़े पिंडां च बैठे ने उन्हां नूं सारिआं नूं सद्दो इत्थे, ताकि इत्थे होर रौनक वधे। उन्होंने पता लग जाए मोदी नूं भी जिते असीं जिहड़ी कॉल दिंदे आ उहदे ते लोकी फुੱਲ चढ़ाउंदे ने, ते इस कॉल ते भी लोग फुੱਲ, हुण कणकां वड्डीਆਂ गईਆਂ, तूड़ियां बन गईਆਂ, ते हुण तां वापस इत्थे सब नूं बुला लो। और मैं समझदा ये मोर्चा असीं थोड़े दिनां विच ही जितांगे। गुरु साहब दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां। ते फिर तुहानूं बेनती करांगे, अज सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा है, इहनूं भी अपने अंदर चित्त च रखो। और तुहाडी धरोहर है, ये साडी सारिआं दी धरोहर है। उन्हां दे सहारे असी सारी जिहड़ी कौम है, गुरु साहब दे सहारे असी वक्त कढ़दे हां। ये ठीक है भई जिन्हां लोकां दा इतिहास तकड़ा हुंदा है, उन्हां लोकां नूं कोई हरा नहीं सकदा। और मैनूं यकीन है तुसी सरकार जिन्ना मर्जी जोर ला ले, तुसी इत्थे जित के जाओगे, जित तुहाडी होएगी, पक्की होएगी। इन्ना कहंदा कि मैं चाहुंदा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।